नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात की घटना से मेरी बात पर लगी मुहर। कांग्रेस ऑफिस पर हमले को लेकर के राहुल गांधी ने कही बड़ी बात, जिसको सुन करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद और यहां पर भाजपा गिरती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राज्यपाल से मिले पहुंचे नीतीश कुमार और बिहार में सियासी हलचल फिर से हो गया तेज। क्या बिहार में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार में बड़ा खेला अब की बार फिर से कर सकते हैं नीतीश कुमार। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था पर आंकड़े छुपा रही सरकार, अब मन मर्जी नहीं जन मर्जी चलेगी। लोकसभा में दहाड़े अखिलेश यादव, जिसको सुन करके भाजपाइयों की उड़ा दी नींद। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एमपी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर विधानसभा में नरसिंह घोटाले पर हुई चर्चा और मंत्री सारंग के इस्तीफे की कर दी बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा के नेता को देना पड़ सकता है इस्तीफा। इसी प्रकार पांच बड़ी खबर आपको बताएंगे, पीएम मोदी के भाषण को लेकर के राजस्थान के सचिन पायलट ने, कांग्रेस के बड़े नेता जो है, उन्होंने आड़े हाथ ले लिया है मोदी सरकार को। तो दोस्तों, यहाँ पर मोदी सरकार के भाषण के बाद बुरी तरीके से घिर गई है भाजपा और आड़े हाथ ले ली गई है पूरी भाजपा सरकार। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। गुजरात की घटना से मेरी बात पर लगी मुहर, कांग्रेस ऑफिस पर हमले को राहुल गांधी ने बनाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी दफ्तर पर हमले को लेकर के भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ यहां पर हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात और पुख्ता करता है। तो दोस्तों, हिंसा और नफरत फैलाने वाली भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते हैं। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को यहाँ पर निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि इंडिया गुजरात में जीतने वाला है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बतौर नेता विपक्ष गुजरात में जीत की हुंकार भरी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और गुजरात के कांग्रेस ऑफिस पर हमले को लेकर के राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि ये भाजपा और मोदी सरकार और आरएसएस की मानसिकता है और ये हिंदू को बदनाम करने का काम करते हैं और यहाँ पर हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है और भाजपा जो है वो हिंसा करने का काम कर रही है। तो दोस्तों, राहुल गांधी के संसद में हिंदुओं को लेकर के दिए गए बयान के बाद पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला था और कांग्रेस नेता ने इस घटना को यहाँ पर कायर बताते हुए भाजपा पर हमला बोला था। तो दोस्तों, यहाँ पर गुजरात में बुरी तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा को घेर लिया है और भाजपा पर एक बड़े क्वेश्चन मार्क उठा दिया और साफ साफ कह दिया है ये हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व का बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हिंदू कभी हमला नहीं करते हैं और यहाँ पर भाजपा और आरएसएस जो है वो कांग्रेस पर हमला कर रही है। तो दोस्तों, गुजरात की घटना ने राहुल गांधी की बात पर मुहर लगा दिया है। कांग्रेस ऑफिस पर हमले को लेकर के राहुल गांधी ने बना दिया है मुद्दा, जिसको लेकर के भाजपा बुरी तरीके से गुजरात में घिर गई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार, बिहार में सियासी हलचल तेज, क्या बिहार में फिर कुछ होने जा रहा है बड़ा? जी हां दोस्तों, यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ से मिलने पहुंचे थे और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और केंद्र में नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से पहली मुलाकात की है। करीब 40 मिनट तक हुए इस मुलाकात के बाद यहाँ पर अहम माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुए इस मुलाकात के दौरान बिहार और देश के राजनीतिक मुद्दे समेत विषय पर बातचीत हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर नीतीश कुमार जो है राज्यपाल जी से मिलने गए थे और यहाँ पर फिर से हो सकता है बड़ा खेल, क्योंकि इससे पहले जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो उसके बाद भी वो राज्यपाल से मिलने गए थे, जिसके बाद रातों रात जो है वो सरकार पलट गई थी। उसके बाद अब फिर ऐसा हो रहा है कि केंद्र और राज्य में सरकार बनने के बाद जो है नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए हैं और यहाँ पर 40 मिनट से ज्यादा मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं? राजनीतिक बातें हुई हैं और कई मुद्दों पर बातें हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि बिहार में राजनीतिक हलचल फिर से मच सकती है और बिहार की सत्ता को बदला जा सकता है। बता दें कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए ने बिहार में चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी
है। राज्यपाल और सीएम नीतीश कुमार की इस मुलाकात को बिहार विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि इस मुलाकात में क्या मायने हैं यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन पटना में हो रही बारिश के बीच सीएम नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलने जाने काफी अहम बताया जा रहा है। और नीतीश कुमार के राज्यपाल से मुलाकात के बाद यह चर्चा भी होने लगी है कि बिहार में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर बिहार में हो सकता है बड़ा खेल, और अब की बार सिर्फ बिहार में ही नहीं, केंद्र में भी हो सकता है बड़ा खेल, और किसी भी वक्त बिहार और केंद्र की सत्ता पलट सकती है और एनडीए को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, एनडीए की सत्ता कभी भी एनडीए के हाथों से छीनी जा सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था पर आंकड़े छुपा रही सरकार, अब मनमर्जी नहीं जन मर्जी चलेगी, लोकसभा में बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, यहां पर लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई और केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा है। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था पर आंकड़े छुपा रही है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बोलने का मौका देने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लोकतंत्र और एक तंत्र बनाने से रोका, और चुनाव के समय ऐसा कहा गया कि 400 पार पर समझदार जनता को फिर से ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुमान, दरबार तो लगा है मगर बड़ी गमगीन बेनूर है, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। तो दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि यहां पर लग रहा है कि जो सरकार हार गई है वही सत्ता पर विराजमान है, और जनता ने हकीकत बता दिया है कि अगर आप यहां पर संविधान को छूने की कोशिश करोगे तो हम आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो दोस्तों, जनता कह रही है कि चलने वाली नहीं या गिरने वाली सरकार है, क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, और अधर में जो लटकी हो वो कोई सरकार नहीं। तो दोस्तों, ये पंचलाइन अखिलेश यादव ने भाजपा को लेकर के बोला है, और उन्होंने कहा कि चुनाव में पूरे इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, यह इंडिया की सकारात्मक जीत हुई है। 2024 का परिणाम हम इंडिया गठबंधन वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। हम यह भी कहें कि 15 अगस्त 1947 अगर आजादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सांप्रदायिक राजनीति की हार हो गई है। तो दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरते हुए कह दिया है कि किसी भी वक्त भाजपा की सरकार गिर जाएगी, और अब किसी एक सरकार और किसी की सरकार नहीं चलेगी, पूंजीपतियों की सरकार नहीं चलेगी। अब ये लोकतंत्र का देश है, सिर्फ जनता की सरकार चलेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी विधानसभा में नरसिंह महा घोटाले पर चर्चा, मंत्री सारंग के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन ही यहां पर नरसिंह घोटाले के लिए चर्चा हो रही है। विपक्ष जहां पूरा यहां पर पूर्व चिकित्सक शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग पर अड़ी हुई है, वहीं सत्ता पक्ष सारंग के बचाव में है। जी हां दोस्तों, इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक देखने को मिल रही है। सदन में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह और हेमंत कठारे ने घोटाले के यहां पर प्रमाण और दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग की है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और भाजपा के नेता को यहां पर घेर लिया है, और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नरसिंह महा घोटाले पर चर्चा यहां पर तेज हो गई है, और मंत्री सारंग के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस यहां पर अड़ी है। क्योंकि दोस्तों, ये जो महा घोटाला हुआ है वो भाजपा के नेता के द्वारा हुआ है और मध्य प्रदेश में हुआ है। अगर इसकी बात विधानसभा चुनाव में यहां पर विधानसभा में नहीं रखी जाएगी तो आखिरकार रखी कहां जाएगी। और अगर ऐसे ही महा घोटाले होते रहे और इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो आखिरकार ये घोटाले रुकेंगे कब? क्योंकि घोटाले के चक्कर में कितने स्टूडेंट जो है वो पिस जाते हैं, और यहाँ पर पेपर लीक जैसे मुद्दे आ जाते हैं और महा घोटाले होते रहते हैं। लेकिन जब अगर जांच की बात आती है तो जांच के नाम पर इस देश में अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक
करिएगा, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के भाषण को राजस्थान के इस कांग्रेस नेता ने लिया आड़े हाथ। जी हां दोस्तों, यहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए संबोधन को लेकर के कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राजस्थान में भी विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी के संबोधन को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मोदी को आड़े हाथ लिया है। टोंक विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में दिया गया संबोधन निराश करने वाला है। उन्होंने यहां पर गिनाते हुए कहा कि किसान के लिए एमएसपी का कानून, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं को लिए आर्थिक रूप से संबल, महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषयों को राहुल गांधी ने संसद में मजबूती से उठाया था, लेकिन उन्हें लेकर के भी प्रधानमंत्री के भाषण में किसी ठोस नीति और योजना का जिक्र नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर सचिन पायलट ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे अति गंभीर विषय को हल्का करने वाला यह छात्रों के भविष्य के लिए संतोषजनक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को चाहिए कि बेबुनियादी बयानबाजी त्याग कर वह खुले मन से सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करे और विपक्ष को साथ लेकर के देश हित के साथ ही जनहित के लिए उचित नीतियों पर काम करे। तो दोस्तों, सचिन पायलट ने यहां पर बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा को, और मोदी सरकार यह कहे कि मोदी जी के जो लोकसभा सदन में दिए हुए भाषण को लेकर के सचिन पायलट ने घेरा है मोदी जी को और कहा है आखिरकार उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, आखिरकार उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, आखिरकार उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, आखिरकार उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को कुछ नहीं बोला, और देश के भविष्य जो है नीट एग्जाम को लेकर के जो डॉक्टर बनेंगे, जिसका पेपर लीक का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ था, उसको लेकर के भी यहां पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। सदन में सिर्फ राहुल गांधी पर टिप्पणियां की, राहुल गांधी ने सारे प्रश्न उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। तो दोस्तों, यहां पर सचिन पायलट ने बुरी तरीके से घेर लिया मोदी सरकार को, उठा दिया है बड़ा सवाल भाजपा पे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने मणिपुर के प्रति नहीं दिखाई संवेदना, उनका व्यवहार निष्ठुर था, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मणिपुर में हुए हिंसा सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष सरकार पर लगातार हमला करता रहा है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर के मोदी सरकार को जमकर घेरा था। इसी बीच 3 जुलाई को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें मणिपुर के प्रति निष्ठुर व्यवहार करने वाला बताया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने मंगलवार को 2 जुलाई को लोकसभा में मणिपुर के प्रति निष्ठुर व्यवहार दिखाया है और राज्य के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की थी। पार्टी का कहना है कि इस वजह से सदन में हंगामा की स्थिति बन गई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद गौरव गगोई का कहना है कि अगर लोकसभा में बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद को बोलने का मौका दिया जाता तो सदन से मणिपुर के लिए अच्छा संदेश जाता। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर यहाँ पर निचले सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे, उससे पहले बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र से आने वाले पार्टी के सांसद अल्फ्रेड आर्थर को सदन में बोलने की इजाजत मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में से सांसद यहाँ पर जो है उनको बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है और कांग्रेस ने उनके सहयोगी दलों से पीएम मोदी के भाषण के दौरान सदन में जमकर नारेबाजी की है। तो दोस्तों, यहाँ पर मणिपुर के मुद्दे पर फिर से घिरते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर से सांसद चुन के आए हैं। यहाँ पर विपक्ष चाहता था कि उनको बोलने का सदन में मौका मिले, लेकिन भाजपा सरकार ने मणिपुर के सांसद को सदन में बोलने का मौका तक नहीं दिया। अपना भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने खूब दिया, लेकिन मणिपुर की जब बात सुनने की आई तो उन्होंने निष्ठुर व्यवहार अपनाया और मणिपुर की आवाज को दबाने की यहाँ पर भाजपा के द्वारा कोशिश की गई है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आपके झूठे वादों के खिलाफ वोट डालते हुए लोगों ने कहा कि तुमसे ना हो पाएगा। खड़गे ने पीएम मोदी को दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी द्वारा लाए गए आरोप का जोरदार जवाब दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि किसानों के आय दुगुना करने, सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने और सबका साथ सबका विकास जैसे वादों आपसे पूरे होंगे या नहीं होंगे, इसका जवाब दीजिए। आपने देश की जनता से झूठे वादे किए हैं, यह देश की जनता
जानती है और अब देश के मतदाता भी आपसे कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में मोदी सरकार या कहे कि भाजपा को घेरते हुए बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि भाजपा सरकार, अब जनता भी जान गई है कि भाजपा सरकार से ना हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस को परजीवी कहने को लेकर के भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आपने किसानों को भी यही कहा था, लेकिन उनके विरोध के आगे आपको झुकना पड़ा था और 3 किसान विरोधी कार्य कानून वापस लेने पड़े थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर हैंडल पोस्ट किया कि मोदी जी, आप कांग्रेस को परजीवी की संज्ञा यहाँ पर दे रहे हैं। 8 फरवरी 2021 को आपने संसद में पूरे देश का पेट भरने वाले किसानों को भी यह शब्द परजीवी कहा था। आपने किसानों के अपने अधिकार के लिए साल भर के संघर्ष को गाली दी थी। उनके आगे अब की तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा था और 3 किसान विरोधी कानून जो है, वो काले कानून जो अप्लाई थे, उनको आपको डर के मारे वापस लेना पड़ा था। उन्होंने आगे लिखा कि आज आपसे उसी शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के लिए किया है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए गाली नहीं है। अन्नदाताओं के साथ राष्ट्र निर्माण में कुर्बानी हो जाना हमारे लिए गर्व की बात है। कांग्रेस के अनेक नेता ने इस देश के लिए यहाँ पर अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। हमारे नेताओं ने इस देश को अपने खून पसीने से बनाया है। हम गौरव और गर्व है कि हमारी सेना ने यहाँ पर साहस वीरता का परिचय देते हुए 1947, 1965, 1971 में पाकिस्तान को और नाथूला और चोला जंग में 1967 में चीन को पराजित किया था। और आप कांग्रेस पर सेना के मनोबल को कम करने का झूठा, बेबुनियाद और यहाँ पर भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं। तो दोस्तों, बुरी तरीके से घेर लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को और साफ साफ कह दिया है आपसे ना हो पाएगा। ये जनता को भी पता है और आप जो ये संज्ञा कांग्रेस को दे रहे हैं परजीवी होने का, इसका जवाब अब आपको फिर से जनता देगी, क्योंकि इससे पहले आपने ये काम किसानों के लिए किया था। किसानों ने आपको जवाब दिया, जिसका आपको पता ही हाल आपके पार्टी का क्या हो रखा है। और अब आपने कांग्रेस को यह बोला है आने दीजिए विधानसभा चुनाव, फिर से जनता आपको जवाब देगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। इनेलो एससी और ओबीसी सेल के नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। हुड्डा ने पार्टी का पटका पहना कर किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, दल सा सत्ता में रहते हुए भाजपा ने जनता को लाठी और गोली दी है। अब जब सत्ता हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, तो वही भाजपा जनता को फर्जी घोषणाओं की मीठी गोली दे रही है। लेकिन जनता अब किसी भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं है और वह बीजेपी को सत्ता से बाहर करने ही दम लेगी। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा आज पार्टी में कई नेताओं की ज्वाइनिंग के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। आज इनेलो एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष वेद सिंह मुंडे और कई बड़े नेताओं ने जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हुड्डा ने सभी का पार्टी में स्वागत किया और उन्हें पूर्व सम्मान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग और 36 बिरादरियों के अधिकारों पर कुठाघात किया है, इसलिए 36 बिरादरियों से जुड़े लोग और प्रतिनिधि आज कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है बड़ा हरियाणा में खेल होने जा रहा है और हरियाणा के बड़े बड़े नेता जो हैं और 36 बिरादरी के जो लोग हैं वो जो है वो कांग्रेस के साथ यहाँ पर गठबंधन करना जा रहे हैं और कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके कारण हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है और यहाँ पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाजपा ने वादे तो लंबे लंबे चौड़े चौड़े किए थे और लेकिन जब वादों पर काम करने की बारी आई तो भाजपा सरकार गायब दिखी। अब भाजपा सरकार को यह जवाब देना होगा और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इसी बीच बड़ा खेल करना शुरू कर दिया है और भाजपा के कई बड़े नेता और कई 36 बिरादरी के लोगों को कांग्रेस पर ज्वाइनिंग करानी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ा झटका अब की बार भाजपा को हरियाणा में लग सकता है और यहाँ पर कांग्रेस की बड़ी जीत होने जा रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ये नीट मुद्दे पर इंडिया के 6 संगठनों का हल्ला बोल, 3 जुलाई को करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, नीट यूजी परीक्षा का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था, तभी से इस मामले पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों के साथ ही उनके अभिभावक भी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इस मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया। इस बीच खबर है कि नीट और एनटीए को लेकर के बुधवार 3 जुलाई को इंडिया गठबंधन से जुड़े 6 संगठन पर यहां पर सड़कों पर उतरेंगे। तो दोस्तों,
यहाँ पर जो है छात्र संगठन जो है वो नीट के एग्जाम को लेकर के अब सड़क पर उतारने की चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। कह रहे हैं जल्द से जल्द इस बात पर एक्शन ले और इसका बताए कि आखिरकार क्या रिजल्ट देने जा रही है सरकार, और इसको रोक करके वापस एनटीए जो है वो एग्जाम कराए नीट का, या एनटीए कराए या सरकार कराए। लेकिन ये रिजल्ट जो आया था नीट का ये बिल्कुल गलत था। तो दोस्तों नीट परीक्षा के परिणाम को लेकर के पूरा विषय या और उन्हें जुड़े छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और संगठनों की मांग है कि नीट परीक्षा दोबारा से कराई जाए और भविष्य के लिए एनटीए को रद्द कर नई व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ ही छात्र संगठन केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर छात्रों ने चेतावनी दे दिया है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर भाजपा सरकार या कहे कि केंद्र की सरकार जल्द से जल्द एनटीए और नीट के मुद्दे पर कुछ करे, नहीं तो अब इंडिया के छात्र संगठन का हल्ला बोल शुरू होगा और 3 जुलाई यानी कि आज जो है प्रदर्शन हो जाएगा तेज और लाखों छात्र जो हैं वो अब सड़क पर उतर कर करेंगे आंदोलन, जिसको रोकना सरकार के लिए हो जाएगा मुश्किल। तो दोस्तों यहाँ पर अब किसान के बाद छात्र जो है वो भाजपा सरकार पर हैवी हो गए हैं और एनटीए नीट के मुद्दे पर जल्द से जल्द एक्शन लेने को कहा गया है।